गाइस, वेलकम बैक माय वीडियो। मैं मीनाक्षी आप सबका अपने यूट्यूब पेज पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं और स्वस्थ और मस्त हूँ। और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज है मंडे, शंकर जी का दिन। कौन कौन गया था मंदिर जल चढ़ाने। और हाँ दोस्तों, आज की कहानी हमारी बहुत अच्छी है। चलिए सुनते हैं कहानी को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, नमस्ते सभी को। जो अभी जुड़े हैं उनको नमस्ते, जो पहले से जुड़े हैं उन्हें भी नमस्ते, जो छोटे हैं उनको प्यार, बड़ों को प्रणाम और साथ वालों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड और सब कुछ अच्छा हो आप सबका। कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्राचीन नगर में एक लकड़हारा रहता था। उसकी वाइफ बहुत पूजा पाठ करती थी और ख़ास करके बैसाख मास में तो रोज़ जल चढ़ाती थी। नीम, पीपल, आंवले को जल चढ़ाती थी और उसके बाद ही कुछ खाना खाती थी। लकड़हारा फिर भी उसके घर में ना परेशानी रहती थी। वो सोचती थी मैं क्या करूं ऐसा। और कभी लकड़ियाँ गीली हो जाती थी तो नहीं बिकती थी, कभी लकड़ियाँ कम रहती थी, तो घर का जीवन यापन ऐसे ही चल रहा था धीरे धीरे। तो एक दिन वो कहती है कि इस साल वैसाख मास में मैं पूरे महीने सबको जल दूंगी और पूजा करूंगी। पूजा के लास्ट वैसाख के दिन, उस दिन मैं 5 पंडितों को भी भोजन कराऊंगी अगर मेरा सब कुछ अच्छा रहा। तो ऐसा कह के अब उस दिन से वो रोज़, उसका पति जब लकड़ियाँ जंगल से काट के लाता था उसमें से एक लकड़ी निकाल के रख देती थी। और उसके बाद जो है फिर अपना नित्य कर्म करके पूजा पाठ, और तीनों पेड़ों में बड़ पीपल तुलसी, 3 नहीं 4 पेड़ थे। बड़ पीपल तुलसी आंवला सबको जल देती थी। उसके बाद जो है पूजा करती थी, फिर उसके बाद ही कुछ ग्रहण करती थी। और ऐसे करते करते 30 दिन होने वाले थे। अब 30वें दिन उसने सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं। यहाँ उसका पति जाता है फिर से जंगल में लकड़ियाँ काटने। इधर उसके जाते ही वो अपना नित्य कर्म करके पूजा पाठ करके लकड़ियों को लेके नगर में निकल जाती है, सर पे रख के बेचने के लिए। चलते चलते ना वो राजा के महल के समीप पहुँचती है। उधर उसकी लकड़ियाँ सोने की चंदन की हो जाती हैं। उसकी खुशबू से सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो खुशबू राजा तक पहुँच जाती है। राजा अपने सैनिकों से कहते हैं कि ये देखो वो स्त्री क्या बेच रही है, कितनी अच्छी उसकी सुगंध है। हम तो रह ही नहीं पा रहे, जो कुछ भी उसने ले रखा है आप सब कुछ उससे खरीद लो। पहरेदार जाते हैं और उस औरत को बुला के लाते हैं महल में। तो कहते हैं ये सब हमें दे दो। तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाती है, तो लकड़ियाँ थी चंदन की कैसे हो गई। और ये सब बैसाख मास में पूजा करने की वजह से ही हुआ था उसके साथ। उसके बाद जो है राजा कहते हैं कितना दाम लोगी इन लकड़ियों का। बोलती है राजा जी जो आपको समझ में आए दे दीजिए, मुझे तो 5 यजमान जीवने हैं बस, और बाकी श्री हरि की कृपा। उसके बाद जो है राजा उसे मुद्रा दे देते हैं, लकड़ियाँ रख लेते हैं। वो घर आती है, जब तक वो उधर लकड़ियाँ बेच रही होती है, श्री हरि की कृपा से और सभी देवताओं की कृपा से उसका कुटिया जो है महल बन जाता है। उसके बाद वो पकवान बनाने की सोचती ही है श्री हरि, उसके 56 पकवान रेडी हो जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। और फिर वो न्योता करने जाती है। 5 ब्राह्मणों की जगह वो 21 ब्राह्मण खिलाती है। और उनको खिलाने के बाद उसका घर तो महल हो ही गया था, वो भी रानी जैसे हो गई थी। बहुत अच्छे से सब कुछ उसका संपन्न हो गया था। वो बहुत खुश थी कि मेरे पति आएंगे तो बहुत खुश होंगे। उधर उसका पति जो लकड़ियाँ लेने गया जंगल में, तो उसे लकड़ियाँ ही नहीं मिली। वो निराश मायूस होकर धीरे धीरे आ रहा है कि आज तो खाना भी नहीं मिलेगा घर में, आज तो लकड़ियाँ ही नहीं मिली, आज क्या बेचा मैंने, क्या लाया, घर में अनाज भी नहीं होगा, मेरी बीवी भी भूखी होएगी, कैसे घर का खर्चा चलेगा आज का। तो यही मन सोचते हुए वो आ रहा था धीरे धीरे। तो देखता है घर की जगह पे उसके महल जैसा घर बना हुआ है। अब वो और आश्चर्यचकित होता है, हे राम, ये छोटी सी कुटिया थी वो भी किसी ने ले ली क्या मेरी। मन में ये सोच ही रहा था कि उसकी बीवी दरवाजे पे खड़ी होकर कहती है स्वामी आइए 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 स्वामी। चरण छूती है, कहती है देखिए श्री हरि की कृपा से आज हमारा घर कैसा हो गया है। और तो बोलते हैं सुनो, आज खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाया मैं, क्योंकि जंगल में लकड़ियाँ ही नहीं मिली मुझे, बारिश होने लगी थी। तो बोलती है कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए,
आइए यजमान के पैर छूइए, मैंने यजमान जी माए हैं, आप भी इनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। और श्री हरि और वैशाख माह के स्नान और दान और पूजा से देखो हमें कितना पुनीत फल मिला है। मैं ना कहती थी श्री हरि सबकी सुनते हैं, आप भी उनके शरण में आइए और वो सबका कल्याण करते हैं श्री हरि। तो इस पर वो देखता है और सोचता है, अच्छा सही ही कह रही है मेरी पत्नी, आखिर तुमने ये किया कैसे। तो उसने बताया, अपना सारा कहानी बताया कि आपके जाने के बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ, बड़ पीपल आंवला सबको सींचती हूँ, उसके बाद जो आप लकड़ियाँ ले जाते थे उसमें से एक लकड़ी मैं छुपा लेती थी। तो और ऐसा करके मेरे पास 30 लकड़ियाँ हो गई थी। मैं उन्हें बेचने गई बाजार में तो वो चंदन की हो गई श्री हरि की कृपा से। उसके बाद राजा ने मुझे मुद्रा दी और मैंने यजमान जी माए, और मैं आके देखती क्या हूँ, मेरा घर महल जैसा हो गया है। ये सब हरि जी की कृपा है। तो हे भगवान जी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सर्व देवताओं 33 कोटि देवताओं को प्रणाम है। और जैसे उस लकड़हारे की किस्मत बदली वैसे सभी की किस्मत बदल जाए दोस्तों। सुनने जो ये कहानी सुन रहा है उसको भी सदा सुखी रखो, संपन्न रखो, बाल बच्चे भी उसके खुश रहें, उसका सुहाग सदा बना रहे, और वो जो कुछ भी हो सब अच्छे से उसके घर में हो जाए। अगर कोई तकलीफ हो तो उसे भी दूर करो। तो इसी कहानी मिलते हैं अगली कहानी में। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और लास्ट है 30 और क्या बोलते हैं, ये है जो 7 या 8 तारीख को अमावस्या है, उस दिन सतुआ ज़रूर खाइएगा आप लोग और दान कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। और हाँ, 2 बातें भी बताने वाली थी पर अभी मुझे याद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे मन मतलब थोड़ा सा ना अटपटा सा लग रहा है, क्या कहूँ क्या ना कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे तो 2 बातें आप लोगों को ये छूट रही हैं। यही कहूँगी आखिर में, बड़ों का सम्मान कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। आपको ऐसा करते हुए आपके बच्चे देखेंगे तो आपको भी इज्जत करेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे। बच्चे जैसा देखते हैं वैसे ही घर में करते हैं, इसलिए बच्चों के सामने प्यार से रहें, बच्चों को भी प्यार सिखाएं, उनकी भाषा को उनको जो वो बात बोलते हैं उसकी भाषा पे नियंत्रण रखें। किसी को क्या कहना है गलत शब्द कभी यूज़ ना करें दोस्तों किसी के लिए भी, क्योंकि 24 घंटा में एक बार सरस्वती जी जीभ पर जरूर आती हैं। तो इसलिए हर वक्त अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा बोलें, कभी किसी के लिए मन में द्वेष ना रखें। बस यही सोचें कि श्री हरि जी ने ही जो हो रहा है उनका ही किया हुआ है। गीता में कहा गया है ना, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाना है। 2.5 किलो के पैदा होते हैं, 2.5 किलो के रहते भी नहीं है जब जल जाते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में।